मिरर टाइम्स में खुशामदीद। अरब देशों ने एक बार फिर फ़लस्तीन के साथ वाज़े लफ्ज़ों में गद्दारी की है। गाज़ा और फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ का साथ देने के बजाय अरब देशों ने अमेरिका और इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इसराइल का जो स्टैंड है गज़ा के हवाले से, उस स्टैंड को अब सपोर्ट किया जा रहा है और इस मरतबा अरब देशों ने डायरेक्ट इसराइल और अमेरिका के स्टैंड का समर्थन नहीं किया है। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इन्होंने बयान डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि इनडायरेक्ट दिया है, या कह लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए दिया है, तंजीम के ज़रिए दिया है। और ये जो तंजीम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स कहा जाता है, या अमूमन हम लोग अरब लीग के नाम से जानते हैं, अरबी में इसी का नाम है जामिअतुद्दौल अल अरबिया। तो 22 अरब ममालिक की तंजीम है और मुस्लिम ममालिक की, या कह लीजिए अरब देशों की ये सबसे पुरानी तंजीम है। 1945 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया था मिस्र की राजधानी काहिरा में, जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो चुका था और अरब ममालिक आज़ाद हो रहे थे, एक नया नया मुल्क जन्म ले रहा था, ब्रिटिश एम्पायर से इन सबको आज़ादी मिल रही थी। ऐसे दौर में 1945 में ही अरब लीग का क़याम अमल में आया था। अरब लीग के एजेंडा में उस वक्त ये बात भी शामिल थी कि फ़लस्तीन ही रहेगा और फ़लस्तीन पर यहूदियों को उनका वतन नहीं बनाने दिया जाएगा। फ़लस्तीन पर अगर कब्ज़ा होगा तो उसके ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी जाएगी। तमाम अरब ममालिक ने उस वक्त ये फ़ैसला किया था, लेकिन अब अरब ममालिक का एक बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान अरब लीग के प्लेटफॉर्म से आया है और बयान ये है जिसको आप पहले स्क्रीन पर देखें। अगर हमास का गज़ा से इनखिला फ़लस्तीन के मफाद में है तो उन्हें गज़ा छोड़ देना चाहिए। पिछले 22 महीने से अमेरिका और इजराइल का स्टैंड यही है कि गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनी खाली कर दे। गज़ा पट्टी का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर इजराइल की फ़ौजी छावनी बन जाए, या जिस तरह इजराइल लगातार एक एक करके फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करता जा रहा है, फ़लस्तीनियों को बाहर निकाला जा रहा है, उसी तरह गज़ा पट्टी से भी फ़लस्तीनी अवाम बाहर निकल जाए और ये इलाका भी गज़ा पट्टी का 45 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो इजराइल का एक नया इलाका बन जाए। और 22 महीनों से इसी की कोशिश जारी है। बार बार ट्रंप ने अपनी इस एजेंडा का इजहार किया। इजराइल ने जो गज़ा पट्टी पर जंग मुसल्लत की थी, वार डिक्लेयर किया था, तो इजराइल का जो 3 हदफ था उसमें एक हदफ बुनियादी तौर पर यही था कि गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनी अवाम छोड़कर बाहर चली जाए, गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम न रहे। और इस बात का तस्करा कई मरतबा फ़लस्तीन के रहनुमाओं ने किया। फ़लस्तीन, या कह लीजिए हमास के साबिक़ रहनुमा, जिनका ईरान में पिछले साल कत्ल हो गया था, शहादत हो गई थी, शेख इस्माइल हनिया, उन्होंने भी जब इसराइल के हमले का 3 एजेंडा बताया था तो उसमें एक एजेंडा यही था कि इसराइल चाहता है फ़लस्तीनी अवाम गज़ा पट्टी को छोड़कर बाहर चली जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और 22 महीने हो चुके हैं, जेनोसाइड और कत्लेआम जारी है, लेकिन फ़लस्तीनी यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, यही मौजूद है। 57,000 से ज़्यादा की शहादत हो चुकी है। और अब अरब लीग ने यह बयान जारी करके कह दिया, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने बयान जारी करके कहा कि अगर फ़लस्तीनियों के मफाद में यह है कि गज़ा पट्टी को छोड़ दें तो उन्हें गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, गज़ा को इसराइल का हिस्सा बना देना चाहिए। सवाल यह है कि गज़ा पट्टी को छोड़कर फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे? क्या मिस्र में जाएंगे तो मिस्र की हुकूमत उन्हें कबूल करेगी? जॉर्डन जाएंगे तो उर्दन की हुकूमत उन्हें कबूल करेगी? सऊदी अरब की हुकूमत उन्हें क्या कबूल करेगी? कोई भी अरब देश किसी भी मुल्क के मुहाजिरीन को, वहाँ के शहरियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो फ़लस्तीनी पहले से हिजरत कर चुके हैं, ऑलरेडी वो दिक्कत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनके साथ सौतेला सलूक किया जाता है। बर्मा के, या कह लीजिए म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान मुहाजरत की या हिजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब अरब लीग ने ये तो कह दिया कि फ़लस्तीनियों को गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो निकल कर जाएंगे कहाँ? कौन मुल्क उन्हें ठहराएगा? कोई नहीं ठहराएगा। और ठहराना या हिजरत करना सलूशन नहीं है। फ़लस्तीन के रहनुमा, हमास के रहनुमा बार बार कह रहे हैं कि तुम जितना चाहो जुल्म करो, बमबारी करो या स्ट्राइक करो, लेकिन हम यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। और जैसे ही अरब लीग का ये बयान सामने आता है, फौरी तौर पर हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा का भी बयान सामने आ गया। क्या कुछ अबू उबैदा ने कहा, आपको आगे बता रहे हैं।
लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपको स्क्रीन पर ये QR कोड नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको स्कैन कीजिए या इसकी तस्वीर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो के मुकम्मल हो जाने के बाद इसके ज़रिए आप मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए और हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे मेंबर बनिए, कई सारा फ़ायदा भी आप इससे उठा सकते हैं और आगे आपको तफसील से बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बनिए, और उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा, और ज़्यादा नहीं, ओनली 99 रुपए की मेंबरशिप आपको लेनी है। और आइए आपको बताते हैं कि अबू उबैदा ने क्या कहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने कहा कि तूफ़ान अक़सा ने सहयूनी ताकत के खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, उसने उम्मत को यकजा किया और क़िबला फिर से फ़लस्तीन की जानिब मोड़ दिया। तो अबू उबैदा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में अरब लीग को और तमाम ममालिक को जवाब दे दिया कि आप जितना चाहो अमेरिका का साथ दो, इसराइल का साथ दो, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया है, जो आलम इस्लाम है और वहाँ की जो अवाम है, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। उनके सामने इसराइली ताकत का जो रोब दबदबा था वो ख़त्म हो चुका है, और फिर पूरी दुनिया फ़लस्तीन के मसले पर, क़िबले अव्वल के मसले पर मुतवज्जह हो चुकी है कि जो हमारा क़िबले अव्वल है, जो मस्जिद अक़सा है, वो इसराइल के कब्ज़े में है, यहूदियों के कब्ज़े में है, और उसको आज़ाद कराना ज़रूरी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और कौम पीछे हटने वाले नहीं है। तो साफ जवाब दे दिया है। और अलमिया यह है कि अरब लीग ने डायरेक्ट इस तरह का बयान दे दिया, और अरब लीग के 22 मुस्लिम या कह लीजिए अरब ममालिक मेंबर हैं, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है, कतर शामिल है, मिस्र शामिल है, और जितने अरब ममालिक हैं तकरीबन सब शामिल हैं। शाम की रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी, पिछले साल शाम को भी दोबारा बहाल कर दिया गया अरब लीग में। तो 22 अरब देशों का इस तरह का जो बयान है बेहद शर्मनाक है। और ये तस्वीर देखिए गज़ा पट्टी की है, CNN ने शाये किया है। कल की एक रिपोर्ट में भी मैंने आपको बताया था कि पानी जहां पर तकसीम किया जा रहा है वहाँ अब फ़लस्तीनियों का गज़ा पट्टी में क़त्ल-ए-आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और मासूम बच्चों को पानी लेते वक्त मारा जा रहा है। और इस तरह की बेशुमार तस्वीरें सामने आई है गज़ा पट्टी से, जिसको देख कर रूह कांप जाएगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि गज़ा पट्टी में इस तरह जुल्म हो रहा है, इस तरह ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये सब आम फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। और जो टोटल शहीद होने वालों की तादाद है अब वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप ये पोस्टर अपनी स्क्रीन पर देखें कि गज़ा पट्टी में अब तक 58,026 लोगों की शहादत हो चुकी है इसराइल के हमले में, क़त्ल-ए-आम में। और बीच में सिंस इसराइल ब्रोक द सीज़ फायर, इसी साल जनवरी से मार्च तक बीच में तकरीबन 42 दिनों की सीज़ फायर हुई थी, जंगबंदी हुई थी, और सीज़ फायर का दोबारा इसराइल ने वायलेशन किया और दोबारा जंग शुरू हो गई। सीज़ फायर के बाद यानी 18 मार्च के बाद जो इसराइल ने हमला किया, तो 18 मार्च से जुलाई 13 तक का ये डेटा है, और इतने दिनों में भी 7,450 लोगों की शहादत हो चुकी है। और ये डेटा भी बहुत बड़ा है, बड़ा अलमिया है कि इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर चुका है, और पूरी दुनिया को लगाम लगाना था इसराइल पर, लेकिन इसराइल पर लगाम लगाने के बजाय हमास से ही मांग की जा रही है कि वो पीछे हट जाए, वो गज़ा पट्टी को खाली कर दे। महमूद अब्बास का बयान भी सामने आ चुका, जो अल-फतह ग्रुप के सरबराह हैं, और उन्होंने भी हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया कि हमास को गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, गज़ा पर अगला कंट्रोल हमास का नहीं रहेगा। सीज़ फायर के दौरान भी 170 लोगों की शहादत हुई थी, और 7 अक्टूबर 2023 से 18 मार्च 2025 यानी जंग का जो तकरीबन 17-18 महीने का पूरा कंटिन्यू पीरियड था, प्रोसेस था, उसमें भी 40,913 लोगों की शहादत हो चुकी है। तो ये देखिए कि 58,000 लोगों की अब तक गज़ा पट्टी में इसराइल के हमले में शहादत हो चुकी है, और ये जो डेटा है बहुत बड़ा है। गज़ा पट्टी का ये जो इलाका है इसको देखिए अब तकरीबन रहने के लायक नहीं बचा है। नॉर्थ गज़ा में ज़्यादातर जगहों पर इजरायली आर्मी मौजूद है, और जो रेड आपको दिख रहा है इसका मतलब है ये डेंजरस जोन है, इसराइल की आर्मी का कैंप है, इंटेलिजेंस का कैंप है, और यहाँ पर आबादी नहीं है। गज़ा सिटी जो सेंट्रल गज़ा माना जाता है ये भी पूरा डेंजरस जोन में तब्दील हो चुका है। देरे अल बलाह को देखिए, खान यूनुस का ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ इजराइल ने खान यूनुस के इलाके में कार्रवाई की, और खान यूनुस का इलाका भी डेंजरस जोन बन चुका है। उसके बाद रफ़ा जो मिस्र से यहाँ पर आकर के मिलता है, और रफ़ा का इलाका अब सबसे सीरियस और ख़तरनाक बन चुका है। और सीज़ फायर जंगबंदी की जो बातचीत हो रही है, और जंगबंदी
पर जो फाइनल बातचीत नहीं हो पा रही, वो वजह यही है कि इसराइल ये चाहता है कि रफ़ा का जो पूरा इलाका है वो आर्मी जोन बन जाए। इसका नक्शा इसराइल तय करे कि यहाँ पर कहाँ और कैसे इसराइल की आर्मी रहेगी रफ़ा में, और हमास का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये हम तय करेंगे कि इसराइल की आर्मी कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। उसके अलावा जो बीच में सलाहुद्दीन स्ट्रीट है उसको खाली करने की डिमांड है, इसराइल उसके लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से सीज़ फायर में लगातार ताख़िर हो रही है, देरी हो रही है, क्योंकि हमास का कहना है कि कम से कम अमेरिका को और पूरी दुनिया को इस बात की ज़मानत लेनी होगी कि अगर इस बार सीज़ फायर का माहदा हो जाता है तो आगे इजराइल इसका वायलेशन ना करे, इजराइल दोबारा हमला ना करे। और इजराइल बार बार ये कहता है कि वो 60 दिन के बाद दोबारा हमला करेगा। अभी जब सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत चल रही है तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी काबीना से, अपनी हुकूमत में मौजूद लोगों से इस बात की यकीन दहानी कराई है कि 60 दिनों की जंगबंदी होगी, इसमें हम अपने 10 इजरायली होस्टेज को और 15 मुर्दा होस्टेज को आज़ाद करा लेंगे और फिर हम पूरी शिद्दत के साथ हमास पर हमला शुरू कर देंगे, गज़ा पर हमला शुरू कर देंगे। और हमास को इजराइल की इस धोखाधड़ी का अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसलिए हमास ने भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं दिया है और इसी वजह से जंगबंदी का जो माहदा है अभी तक फाइनल नहीं हो सका है, बातचीत का दौर जारी है। और ये जो तस्वीर है इजराइल से सामने आई है, कल भी रिपोर्ट में मैंने बताया था कि इजराइल में जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। इजरायली अवाम की यही मांग है कि गज़ा पट्टी पर हमला बंद हो जाना चाहिए, मज़ीद जंग नहीं होनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है वो होस्टेज को आज़ाद करा सके, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है बेशरम है, अमेरिका का सपोर्ट है और इसी वजह से अवामी एहतजाज के बावजूद भी ये जो सरकार है टिकी हुई है। प्रोटेस्ट में पिछले दिनों जो होस्टेज रह चुके जिनको आज़ादी मिली उन लोगों ने भी शिरकत की और बताया अपनी सरकार से, अपनी आवाम से वाज़े लफ्ज़ों में कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी इंटेलिजेंस के पास इतना दम नहीं है कि वो होस्टेज को आज़ाद करा सके, क्योंकि जो टनल है हमास के बड़े गहरे हैं, जो सुरंगें हैं वो ऐसी जगह पर है जहां दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं पहुंच सकती है। और एक और रिपोर्ट देख लीजिए जिसका मैंने कल भी तस्करा किया था आपसे कि इजराइल में जो राय आम्मा है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ती जा रही है और अब 74% इजरायली अवाम ये चाहती है कि फौरी तौर पर डील साइन हो, हमास के साथ जंगबंदी हो जाए और कोई भी लड़ाई नहीं चलनी चाहिए। और जैसे चैनल 12 का ये सर्वे आया है, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, उसकी नींद उड़ गई है। उसने कहा कि सर्वे फेक है, फर्जी है, ज़बरदस्ती कराया गया है, मैं नहीं मानता हूँ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश है। और वहाँ के लोग इस बात को बार बार कह चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार को बचाने के लिए ही सारे हथकंडे अपना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो और भी बहुत कुछ इस रिपोर्ट में है, लेकिन मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोई भी दुनिया का न्यूज़पेपर फ्री में नहीं है, बल्कि जो खबरें आप तक पहुंचती है उसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट आता है। 2 रुपया में, 3 रुपया में आप एक उर्दू का न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी का 5 से 10 रुपये का यही रेट हिंदी का है। जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है सब ने सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया है। तो मेरी भी गुजारिश है कि आप इस QR कोड के ज़रिए मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और ज़्यादा नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ 99 रुपये की ही सब्सक्रिप्शन लेनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में मौजूद है, उस पर क्लिक करें या इसको स्कैन कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के। और जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके मोबाइल पर। और ये 5 प्लान है, 99 रुपये का, 500 का, 2000 का। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप सिर्फ 99 रुपये का जो प्लान है उसको लीजिए और 99 रुपये एक महीना अगर आप मिल्लत टाइम्स को देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा तो आप एक दिन में चाय पीने में खर्च कर देते हैं। तो सिर्फ 99 रुपये का प्लान आपको चुनना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आ जाना है सब्सक्राइब नाउ पर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ नाम डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है या याद नहीं ईमेल आईडी, तो कुछ भी ईमेल आईडी के तौर पर आप डाल दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर आ जाना है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। UPI कार्ड, तो कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा ये होगा कि UPI पर आप क्लिक कीजिए। जैसे UPI पर क्लिक करेंगे यहाँ खुल करके आ जाएगा। यहाँ आपको UPI ID डालना है या मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए जिससे आपने गूगल पे, फ़ोन पे को इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे,
इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में, गूगल पे का या फ़ोन पे का या पेटीएम का। और गूगल पे का आया है तो इस पर जैसे क्लिक कीजिए गूगल पे खुल जाएगा और अप्रूव ऑटो पे पर कर देना है। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड पर क्लिक कर देना, इस तरह का आएगा, या पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स के आप सब्सक्राइबर बन जाइए। मिल्लत टाइम्स के जब आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो आप आम व्यूवर से ज़्यादा मिल्लत टाइम्स के साथ कनेक्ट रहेंगे। मिल्लत टाइम्स की जो सालाना मीटिंग होगी एज अ मेंबर, उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा। मिल्लत टाइम्स का टी शर्ट, मग और कुछ और चीज़ें हैं जो हम मेंबर होने की बुनियाद पर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी टीम आपसे कनेक्ट रहेगी। मिल्लत टाइम्स का आप एक मेंबर्स भी रहेंगे। तो हमारा टारगेट है, मिल्लत टाइम्स का टारगेट है कम से कम 10,000 मेंबर्स बनाना, और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में 10,000 लोग ज़रूर मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। मिल्लत टाइम्स की यूट्यूब पर 17 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर 4-5 लाख फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम पर है, और इन तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स में से मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 ऐसे लोग हों हमारे पास जो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये हमें देकर पढ़ सके। तो 4-5 मिलियन लोगों में से हमें सिर्फ 10,000 लोग चाहिए जो 99 रुपये हर महीने मिल्लत टाइम्स को दे सके। और मुझे उम्मीद है कि आप में ऐसे मुखलिस लोग ज़रूर हैं जो ये चाहेंगे कि मीडिया आगे बढ़े, मुसलमानों का मीडिया हाउस हो, मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को एम्पावर किया जाए। और मिल्लत टाइम्स पिछले 9 सालों से इस जिम्मेदारी को निभा रहा है, आपके सपोर्ट से इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमें कुछ पे करके मिल्लत टाइम्स के साथ अपनी वफादारी निभाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर मेंबर बन चुके हैं तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसे लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी बने। अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्त का मोबाइल लीजिए और उन्हें भी मिल्लत टाइम्स का सब्सक्राइबर बनाइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट में लिखिए या मिल्लत टाइम्स के ईमेल पर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को फ़ोन करके आप बताइए। आपका हमेशा खैर मकदम है, क्योंकि ये आपका इदारा है, आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है।